bonds were issued without informing the bondholders, the investors, that there were violations in India. Now, if that is the substratum of the whole case, please note, the case is that you induced people in America to subscribe to these bonds without informing them that you were indulging in bribes to get contracts in India. Now, there is not a single piece of evidence in this indictment, nor has the Congress party, who today has again asked for an adjournment motion for discussion on this issue, given any evidence as to why any infractions of Indian law were concerned. Even the indictment of the US court does not talk about any bribery in India. It does not. It only says there was a conspiracy to bribe. There is no violation of the Foreign Corruption Prevention Act in India. Neither the Adanis nor even Adani Greens, which is the bond holder, which is the bond issuer, none of them have been cited as giving any bribes in India. So the case is only one that there was some intention, a conspiracy, a scheme to bribe Indian officials. But there is no evidence that it was carried out. It is not even suggested that it was carried out in India. So there is nothing to invest in India, and this adjournment motion and all this noise which the Congress party has made is completely misconceived. सुबह सुबह बौखलाए अडानी के तंत्र ने एक शगुफा छोड़ा, और ये कुछ नहीं है, ये गंभीर आरोपों के बीच बचने का प्रयास है, उनकी बौखलाहट है। लेकिन ये जरूर लगता है कि जब शगुफा छोड़ा जा रहा था तो शगुफा छोड़ने वाले ने शायद आरोप पढ़े नहीं है, क्योंकि फटाक से वकालत का जामा पहनकर इस देश के प्रमुख वकीलों में से एक बचाव में उतरे, और उन्होंने यह भी कहा मैं बचाव नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ यह बता रहा हूं कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का काउंट 1 से काउंट 5 में अडानी का नाम नहीं है। वो बड़ी चतुराई से यह बताना भूल गए कि फॉरेन करप्शन प्रैक्टिस एक्ट अमेरिका का जो है, जो हमारा हिंदुस्तान में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट अमेरिका का उन्हीं के नागरिक पर लागू होता है, वो विदेशी नागरिक पर लागू नहीं हो सकता है। गौतम अडानी, उनके भतीजे विदेशी नागरिक है, वो भारतीय मूल के हैं, तो उन पर अमेरिका एफसीपीए के तहत आरोप लागू नहीं कर सकती है। लेकिन तमाम इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस अमेरिका ने अपने ऑर्डर में दी है, जिसका अभी मैं आपको उल्लेख करूंगी। और काउंट 1 और काउंट 5 जो बड़ी चतुराई से, जैसे वकील लोग काफी अक्सर करते हैं, घुमाकर जलेबी बनाकर बोला गया, लेकिन यह बात छुपाई गई कि एफसीपीए उनका नाम दे ही नहीं सकता है, क्योंकि वो अमेरिकी नागरिक नहीं है। लेकिन उसी एफसीपीए ने अजोर पावर, जो अडानी की पार्टनर कंपनी है, जिसने अडानी के साथ यहां पर कॉन्ट्रैक्ट एसईसीआई से किया, जिसने पावर परचेजिंग अग्रीमेंट्स का खरीद फरोख्त किया, जिसके ऊपर आरोप है, उसके ऊपर भी आरोप है रिश्वत लेने का, और तमाम इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस है कि क्या क्या किया गया। और अब मैं आपको बता देती हूं ऑर्डर का पैरा 47, जो साफ तौर पे कहता है गौतम अडानी, सागर अडानी और अन्य लोगों ने भारत में रिश्वत देने, रिश्वत की पेशकश करने, रिश्वत का वादा करने की एक योजना तैयार की, और इस घूस के बदले सरकारों से बिजली कंपनियों को केंद्रीय पीएसयू, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ बिजली करार साइन करने के लिए बाध्य किया जाएगा। यह ऑर्डर से कोट कर रही हूं मैं, पैरा नंबर 47। तो जो आज शगुफा सवेरे छोड़ा गया था, नाम नहीं है, वो लोग चतुराई नहीं, पाप कर रहे झूठ बोलकर। Which world are you living in, brother? Obviously he's going to deny the charges. The point is he has to be arrested. The point is he has to be arrested, as we have said. Hundreds of people are being arrested on tiny charges. The gentleman has been indicted in the United States, indicted in the United States for thousands of crores. He should be in jail. And the government, please let me speak. And the government is protecting him.